हम बताएंगे कि बीए में जो है बीए आप जिस भी ईयर में हो बीए में कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, और स्पेशली बीए सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम है शायद परसों है, तो उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बताएंगे, तो वही करके जाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए सेकेंड ईयर पॉलिटी पेपर सेकेंड के लिए, माइनरों के लिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इसको कैसे लिखना है, और कोई क्वेश्चन आता है 10 में आए, 15, 12, जिस भी मार्क्स में आए, इसको कैसे लिखना है वो भी आपको इसमें हम बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखा तो इसका जो मतलब किस बारे में है, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में। तो सबसे पहले पेज नंबर फर्स्ट डाल के आपको लिख देना है कि इंडियन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, डाल दिया आपने ऊपर के एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद आपको उस पेज पे मार्जिन खींचना है, हर पेज पे मार्जिन खींचना है। किस तरीके से खींचना है एक बार वो भी बता दें। क्या करना है, मार्जिन खींचना है। कैसे खींचना है, तो ये जैसे यहाँ पे तो लाइन रहती है, तो इधर खींचेंगे एक मार्जिन, तो और बाकी जितना लिखना है उतना, और एक इधर, मतलब जगह कितनी रहनी चाहिए, तो इतनी, और इधर भी इतनी आपको रहनी चाहिए जगह। और यहाँ आपने लिख दिया है कि आपका टॉपिक का नाम, जैसे इधर है अपना एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो वो टॉपिक का हमने नाम लिख दिया है। उसके बाद फर्स्ट पेज नंबर डालना है, और उसके बाद आपको लिखना है क्या, ओके, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ फर्स्ट पेज नंबर डाल के यहाँ लिखना है सिनॉप्सिस। क्या लिख देना है, सिनॉप्सिस। सेकेंड थिंग, सेकेंड पेज पे आएंगे, पेज नंबर सेकेंड पे आए आप, ठीक है। अगला वही मार्जिन खींचनी है दोनों तरफ, उतना ही स्पेस छोड़ के, एंड देन आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन और सिनॉप्सिस के लिए कैसा, एक यहाँ पे मार्जिन के इधर साइड ऐसा एक बॉक्स बना देना है कि हाँ हम मेन टॉपिक लिख रहे हैं, और अंडरलाइन कर देनी है सिनॉप्सिस के वर्ड को। इसी तरीके से यहाँ पे मेन बॉक्स बनाना है मार्जिन के इधर, और आपको क्या कर देना है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे डाल देना है, और इंट्रोडक्शन लिख देना है एक पेज का। करीबन अगर आप 1 पेज का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपके 2 पेज क्लियर हो गए। अभी सिनॉप्सिस के पेज को क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे। अब आते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड से लेके 3, 4, 5, 6, 7 पेज तक, 3 से लेके 7 तक, मतलब 5 पेज टोटल। 5 पेज में क्या लिखना है, 5 पेजेस जो है नंबर डाल दो, मार्जिन खींच दो, और एक्सप्लेनेशन शुरू करो जो पूछा है। जैसे हमको पूछा इधर इंडियन पॉलिटिकल मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो पहला हमने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। देन हमने 3 से 7 पेज में मेन फीचर्स लिख दिए जो भी एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। 8वें पेज पे हमको लिखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वैसे ही मार्जिन खींचनी है और ऊपर लिखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे बॉक्स बना के और अंडरलाइन कर देनी। अब वो क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे। उससे आगे बताते हैं 9 पेज। फिर 9 पेज आता है, उस पर आपको लिख देना है कंक्लूजन। जो भी आपको दिया है क्वेश्चन उसका कंक्लूजन लिखना है, दैट्स इट। ये आपका वन एंड ओनली रिप्रेजेंटेशन है। आप 3 से 7 पेज के बीच में जो 5 पेजेस बताए हैं उसमें जो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसका भी रोल रहता है, लेकिन अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको मैक्सिमम है कि नंबर तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करना है। मार्जिन खींचना है, ठीक है। हैंड राइटिंग आपकी गुड और क्लियर होनी चाहिए। मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और वॉच, अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए वॉच यूज़ कर सकते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपका कुछ भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कलरफुल पेन्स अगर अलाउड हो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो यू कैन यूज़ इट, ओके। हेडिंग और कोट्स या कोई इंपॉर्टेंट कुछ डालने के लिए। उसके बाद पॉइंट वाइज राइट कर सकते हैं, या किसी को पैराग्राफ भी जमता है तो यू कैन राइट ऑल्सो इन पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पेज में क्या लिखा हमने, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस के बाद पेज सेकंड इंट्रोडक्शन, और थर्ड से लेके 8 पेज तक हमने लिख दिया एक्सप्लेनेशन। पेज नंबर 9, 10 पेज भी लिख सकते हैं आप, और 8 पेजेस भी लिख सकते हैं। उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये बना सकते हैं, और इसके अंदर आप कुछ भी पॉइंट्स है, सब टॉपिक्स है, किसी की मेन वर्क है, जो भी है वो लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको ये क्वेश्चन लिखना है कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट दिया है बीए सेकेंड ईयर वालों को, तो इसमें क्या है, फीचर्स लिख दिए। उसके बाद उन फीचर्स के जो मेन पॉइंट थे 5 या 6 जितने भी है, तो ऐसे जो है वेल बना के, एक वेल बना के उन पे 5 पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो वो क्या है कि एक सुंदर तरीके से वो कैच करेगा आइज को एग्जामिनर की। तो इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे भी बना सकते हैं, और भी आगे है, हम बता देते हैं आपको इस तरीके से बनाना है। जस्ट या यू कैन दिस टाइप। अगर इकोनॉमिक्स के लिए आया तो आप ये वेन सर्कल बना सकते हैं। टाइप्स अगर आए किसी टॉपिक के तो यू कैन राइट इट डाउन सन टाइप।
फिर आप ये बना सकते हैं रीजंस ऑफ टॉपिक अगर बताए, फिर 3D में बना सकते हैं। देन यू जस्ट यूज़ ये इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। और भी है उसके अलावा हमारी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताया जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये बना दिया हमने, ठीक है, कंक्लूज़न हो गया। देन आफ्टर आपको कंक्लूज़न लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। और अच्छे से अगर और नहीं समझ में आता है तो हम बता देते। देखिए 50 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10 पेजेस मैक्सिमम और 8 पेजेस मिनिमम लिखना ही है, ठीक है। 5 पेपर बोलते हैं इस पूरे को, और इसको एक और उधर का 2, इसको पेजेस बोलते हैं। तो आपको 8 पेजेस तो करना ही। सिनॉप्सिस लिख दिया हमने। अब सिनॉप्सिस क्या होता है? तो ये होता है इंडेक्स पॉइंट, मतलब जो भी डालेंगे आप, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, टाइप्स, पैराग्राफ में जो एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लास्ट में कंक्लूजन, उन सारे को मिक्स करके बोलते हैं सिनॉप्सिस। मतलब उन सारे के पॉइंट पॉइंट लिखना है। इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं जनरली, तो वो सिनॉप्सिस लिखेंगे तो वो वर्ड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देन आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर अब मीनिंग और डेफिनेशन है उस टॉपिक के हिसाब से देखना है। नेचर, स्कोप पूछा है, जो भी पूछा है, मेरिट्स, डिमेरिट्स पूछे हैं, फीचर्स पूछे हैं। उसके बाद 7 पेज पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और देन आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स में लिख सकते हैं। मेन बात क्या है, नोट करनी है। पॉइंट्स में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, और हर एक पॉइंट्स के बाद लाइन छोड़े तो अच्छा है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। कोट्स आप बीच में अगर लगाते हैं किसी के, जैसे कौटिल्य या महात्मा गांधी, पॉलिटी में लगा सकते हैं। कलरफुल पेन का यूज़ अलाउड हो तो यू कैन यूज़ इट, ओके। और देखते हैं, पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। अब बचा क्वेश्चन 10, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BA सेकेंड ईयर माइनर पॉलिटी के लिए, वो हम करते हैं। पहला था डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। सेकेंड है ब्रीफली एक्सप्लेन कौटिल्यस मंडल थ्योरी एंड सप्तांग पॉलिसी। फिर थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द आइडियाज रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म ऑफ राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रीफली डिस्क्राइब द थॉट ऑफ बाल गंगाधर तिलक रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। फिर फोर्थ है सोशल जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड डिस्क्राइब द आइडियाज रिलेटेड टू इक्वालिटी। सिक्स्थ क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह ऑफ MK गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। सेवंथ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द आइडियाज रिलेटेड टू टोटल रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। JP नारायण का जो टोटल रिवॉल्यूशन हुआ था बिहार पटना में हुआ था, और MCQ के फॉर्म में ये बन सकता है। अगर डिटेल चाहिए तो यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन दैट JP नारायण में एक टोटल रिवॉल्यूशन का नाम आया तो उसको बिहार मूवमेंट भी कहा और JP मूवमेंट भी कहा, क्योंकि JP नारायण ने जयप्रकाश नारायण जी ने करा था तो वो JP मूवमेंट। बिहार क्यों? क्योंकि पटना जो है बिहार में आता है, तो वहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था टोटल रिवॉल्यूशन का। तो इसको 3 नाम से जानते हैं, जो कि MCQ फॉर्म में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीफली डिस्क्राइब द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड नेशनलिज्म ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। द नाइन्थ क्वेश्चन ब्रीफली डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ पंडिता रामाबाई और सावित्रीबाई फुले, दोनों का अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट यू कैन राइट इट डाउन। MN रॉय का आइडियाज, 10th क्वेश्चन लास्ट, MN रॉयज आइडियाज रिलेटेड टू न्यू ह्यूमनिज्म। अगर ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो 80% तो बन ही जाएंगे। तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन और प्रिपेयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।